सर मैं बीपीएल परिवार से हूँ, फीस जमा नहीं करा पा रहा हूँ, मेरे को छात्रवृत्ति चाहिए। उन्होंने ये बोला तुम्हें तुम्हारी छात्रवृत्ति मिल जाएगी। सर मैं 4-5 बार जा चुका हूँ, कभी कभी तो चौकीदार बोलते हैं मैडम अभी है नहीं। सर कई बार तो ऐसे ऐसे सवाल आ गए कि तुम कुछ भी कर लो पर आगे सरकार हमें देगी जब देंगे सर, पर अभी फीस और जमा करानी है, हम 4थे साल में आ गए सर। इसलिए कल्याण विभाग से चक्कर काटते हुए मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है और मेरी छात्रवृत्ति अटकी हुई है। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या त्रुटि रह गई कि छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो उन्होंने जो कमी बताई वो मैंने 1 महीने पहले पूरी कर दी, एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे छात्रवृत्ति नहीं मिली है और मुझे चक्कर पे चक्कर कटा रहे हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो कोई भी ये सुनवाई करने वाला नहीं है और जिससे भी जवाब मांगा जाता है कोई भी जवाबदेह नहीं बन रहा है। और जो उनकी सीनियर है नारायणी जी मैडम, वो ऑफिस में कभी भी मिलती नहीं है, नदारद रहती है, मीटिंगों में हमेशा बिजी रहती है। इस वजह से मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत चलने वाले विमंदित सेवाश्रम का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। एचबीसी न्यूज की टीम जब वहां पहुंची तो सेवाश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ था और वहां कोई भी नजर नहीं आया। नारी निकेतन की इमारत में चलने वाले इस केंद्र को सेवाश्रम नामक की एक संस्था चलाती है। दिमागी तौर पर अपाहिज बच्चों के लिए चलाए जाने वाले इस केंद्र में व्यवस्था के नाम पर दरवाजों पर सिर्फ ताले हैं और जो सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती है उनका कहीं नामो निशान भी नजर नहीं आता है। इस बारे में पूछने पर भीष्म कौशिक अपनी सफाई पेश करते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर हकीकत का आईना दिखाने पर ये बंगले झांकते नजर आते हैं। विमंदित बच्चों के दोपहर के खाने का समय 12 बजे बताया जाता है, लेकिन रसोई घर की हालात देखने से कहीं भी नजर नहीं आता कि यहाँ खाना भी बनता होगा। इन सब चीजों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इन्हें खाना कब और कैसा दिया जाता होगा। इन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने की बात भीष्म कौशिक करते हैं, लेकिन जो लोग अपने दैनिक क्रियाकलाप ही ठीक तरीके से नहीं कर पाते हों उन्हें कैसा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। लाजमी है कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस बारे में पहले भी कई बार आवाजें उठ चुकी हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले इस केंद्र का जायजा लेने की फुर्सत विभाग के उपनिदेशक को नहीं है। ये बच्चे जो हैं इनकी जो है सेल्फ हेल्प स्किल्स क्लियर नहीं है। बच्चे लैट्रिन पेशाब वगैरह जो है वो खुद समझ नहीं पाते, खुद जा नहीं पाते, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। और बच्चे अब हमारे यहाँ आने के बाद काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। खाना सुबह ब्रेकफास्ट है जिसमें अलग अलग तरह का है, कभी चावल हैं, कभी मीठे चावल हैं, पोहे हैं, दलिया है, परांठे हैं और चाय है उसके साथ। फिर दोपहर का जो खाना है उसमें सब्जी और रोटी है और फिर शाम को चाय है और उसके साथ कई बार बिस्किट्स वगैरह हम लोग देते हैं। रात का भोजन जो है वो दाल और रोटी का है और उसके बाद सबको जो है 200 से लेकर 250 ग्राम तक दूध दिया जाता है। दोपहर का खाना कितने बजे देते हैं? दोपहर का खाना इस समय जो है हम लोग 12 बजे का दे रहे हैं। 12 बजे आप देते हैं? जी जी। तो अभी दे चुके हैं? हाँ जी, भोजन हो चुका है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अनुदान जो है इस संस्थान को प्राप्त नहीं हुआ और हम हमारी संस्था के द्वारा ही जो है अभी तक इसको संचालित कर रहे हैं। सरकार कोई अनुदान नहीं दे रही फिलहाल? नहीं, सरकार का वो प्रोसेस है, प्रोसेस में हमारी फाइल्स गई हुई हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल तक कोई अनुदान नहीं मिला है। जो भी है वो हमारे रिसोर्सेज से इसको हम लोग कर रहे हैं। बजट लगभग नियर अबाउट जो है ₹1,00,000 महीना जो है विद ऑल सैलरी एंड ऑल थिंग्स बैठ जाता है। हमने कोई बाड़ा तो बनाना नहीं है इसको, हम ये चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निपुण हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, इसलिए जो स्पेशल एजुकेटर है वो मस्ट है। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे पास वैसे ऑलरेडी 3 स्पेशल एजुकेटर हमने लगाए हैं यहाँ और प्रयास कर रहे हैं कि और भी स्पेशल एजुकेटर लगाएं ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। और उसके साथ साथ हम लोग अभी व्यावसायिक प्रशिक्षण की तरफ भी चल रहे हैं। काफ़ी व्यावसायिक काम जो है हमने शुरू भी किया। मुझे कौशिक एक बात और है कि अभी हमने देखा कि विमंदित बच्चे हों या महिलाएं हों वो सब एक कतार में बैठी हुई थी, क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण कहीं नज़र नहीं आया। नहीं, व्यावसायिक प्रशिक्षण ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल डिसिप्लिन बनाकर उन्हें बिठाया गया हो। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये बच्चे जो है ना ये अति चंचल हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं और यदि इन बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे मान लीजिए तो ये बच्चे इधर उधर उछलेंगे कूदेंगे। और ये एक मिरेकल है, जो इस फील्ड को जानता है वो ये समझ सकता है कि अगर ये बच्चे आराम से बैठे हैं, ढंग से बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। दिन भर इनको व्यस्त रखने का कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। कुछ बच्चे एजुकेशन भी ले रहे हैं।
नारायणी की कार्यशैली के खिलाफ कई प्रदर्शन और शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया है। खास बात तो यह है कि इनकी नियुक्ति सिर्फ 2 साल पहले ही हुई है और परिवीक्षा अवधि पूरे हुए को भी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन रसूखों के चलते ये उपनिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान है। साथ ही मूल विभाग के अलावा 6 और विभागों की जिम्मेवारी भी यही संभाल रही है। जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ये हाल है तो बाकी विभागों की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये मैडम जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनती हैं, यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टियों के नेता भी अपने काम नहीं करवा पाते हैं। बीकानेर में जो समाज कल्याण विभाग है, इसमें जो कर्मचारी गण है, जो ईमानदारी अधिकारी है, उनका भी डायरेक्टर की वजह से आए दिन मुंह काला होता है, उनको प्रताड़ित होना पड़ रहा है, क्योंकि मैडम मिलती नहीं है। आए दिन जब भी कोई मिलने जाता है, यहाँ तक कि हमारा प्रतिनिधि मंडल भी एक बार मिलने गया था, तब भी वहाँ हमें ये कहा गया कि मीटिंग में गई हुई है, कलेक्टर साहब की मीटिंग में है। तो मैं समझता हूँ कि जो बीकानेर जिला समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग है, उसमें जो एक छोटे अधिकारी को लगाया हुआ है, जो कि सिर्फ परिवीक्षा अधिकारी है, उसको ये भार सौंपना मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी भूल है, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है और परिवीक्षा काल समाप्त हुए 6 माह हुए हैं। 6 विभाग और जो समाज कल्याण के अधीन आते हैं, उनका जिम्मा भी श्रीमती नारायणी देवी को दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत चाहे नारी निकेतन हो और चाहे बाल विमंदित बाल गृह हो, क्योंकि ये संवेदनशील संस्थाएं हैं। बीकानेर संभाग मुख्यालय है, यहाँ के आसपास से काफ़ी लोगों को आना जाना रहता है और समय पर उनके काम नहीं होने से जो जनता में रोष होता है और उसके बावजूद वो समय पे नहीं मिलती है। और सरकारी जो योजनाएं हैं समाज के कल्याण के विभाग के अधीन, जो सरकार करोड़ों रुपया दे करके और उनको भेजती है, लेकिन समय पे वो लागू नहीं हो रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विमंदित बाल गृह में हम अचानक एक बार गए थे जब नारी निकेतन, तो वहाँ पर देखा तो बच्चों के साथ मारपीट हो रही थी, उनको खाना पूरा नहीं दिया जा रहा था। जब खाने का हमने निरीक्षण किया तो वहाँ पे हमारे साथ पत्रकार लोग भी मौजूद थे, तो उनके सामने जब देखा तो उनको इतना घटिया चावल, जो कुत्ता भी नहीं खाता, जानवर भी नहीं खाता, वो चावल उनको परोसा जा रहा था। उसके बावजूद जब परोस दिया तो दोबारा जब खाना मांगने लगे तो उनको दोबारा खाना नहीं दिया गया। तो हमें बहुत इसके लिए दुख हुआ कि सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे ये NGO के माध्यम से चलती है, और उसका निरीक्षण जो है ये अफसर लोग जो होते हैं वो नहीं करते समय पे, जिसकी वजह से या इनकी मिली भगत से कहें तो भी गलत नहीं होगा, इस वजह से भी ये योजनाएं जो है कारगर साबित नहीं हो रही है। और ऐसे बच्चों को उनका लाभ, उनका जो हक होता है वो नहीं मिल पा रहा है, और उनको जब खाना मिलना चाहिए था, उसके बावजूद जब औरतों की बारी आई तो भी खाना समाप्त हो चुका था। जब हमने पूछा कि आप रोटी इनको नहीं दे रहे हो, जब उन्होंने कहा रोटी हम अब बनाएंगे, जब जाकर के टीन देखा तो उसमें आटा ही नहीं था। जब इन तमाम मसलों के बारे में विभाग की उपनिदेशक नारायणी देवी के दफ्तर HBC न्यूज की टीम पहुंची तो दिन के 2 बजे थे, लेकिन वो अपने कमरे में मौजूद ही नहीं थी। स्टाफ के पूछने पर वही जवाब मिला जो आमतौर पर हमेशा मिलता है, यानी मैडम मीटिंग में कहीं बाहर गई हैं। उनका यही हाल पूरे महीने रहता है। खामियाजा स्टाफ के कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। समाज के कमजोर लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कितना कल्याण कर रहा है, इसका नजारा आपने देख ही लिया है। सरकारी योजनाएं तो बनती हैं आम लोगों के लिए, लेकिन खास लोग शायद नहीं चाहते कि लोगों का कल्याण हो, और अफसर तो जनता से दूरी ही बनाए रखते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़े इन मुद्दों पर बात करने जब हम समाज कल्याण विभाग की उपनिदेशक नारायणी के कार्यालय पहुंचे तो वो अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं मिली। छात्रवृत्ति पाने वाले इन बच्चों का शायद ये कहना सही है कि वो अपनी सीट पर कभी भी मौजूद नहीं रहती और अक्सर उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। इस वक्त दिन के 2 बजे हैं, लेकिन उपनिदेशक महोदया अपनी चेयर पर नहीं है। समाज कल्याण विभाग में समाज का कितना कल्याण होता होगा, इसका अंदाज़ा ये देखकर लगाया जा सकता है। HBC न्यूज़ के लिए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ नासिर जैदी, बीकानेर। तो ये है
सरकार की योजनाओं की सच्चाई। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों की समस्याओं को यहां पर दूर किया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि जन सुविधा केंद्रों में क्या सिर्फ पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की समस्याएं ही दूर हो पाएंगी? क्या ये विमंदित लोग जो हैं इनका नाम सरकार की किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है? आखिर क्या गुनाह है इनका कि सरकार इनसे इस तरह का सौतेला व्यवहार करी है? एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार। हाड़ौती या बीकाना, शेखावाटी या मारवाड़, मेवाड़ हो या फिर ढूंढाड़, हर जगह की खबर सिर्फ एचबीसी न्यूज पर। दिन भर की रफ्तार में, खबरों की इस बाढ़ में, आपकी खबर, आपके शहर पर नजर। हम लाते हैं हर रोज म्हारी सिटी में रात 9 बजे। सियासी सरगर्मियां बटोरती है सुर्खियां, लेकिन एक खबर होती है हटकर होती है राजनीति की